हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लोग करते हैं तुलसी विवाह। तो देखिए मैंने सारी तैयारियां तो कर ली। तो सबसे पहले अपने प्रथम पूज्य गणेश जी की स्थापना करते हैं। और मैंने कलश दीप की भी स्थापना कर ली है पहले से, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और अब हम अपने शालिग्राम भगवान को तैयार करेंगे, क्योंकि उनको अभी दूल्हा बनना है ना। तो मैंने उनका आसन लगा दिया है। और याद रहे कि आज के दिन चावल बिल्कुल नहीं यूज करना, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी और एकादशी को चावल नहीं यूज किया जाता है। तो चलिए अपने शालिग्राम भगवान को पगड़ी वगैरह पहना देते हैं। और दूल्हा बन चुके हैं। और अपनी तुलसा मैया को भी लहंगा पहना देते हैं और चुन्नी वगैरह भी ओढ़ा देते हैं, क्योंकि इनको आज एक दुल्हन के रूप में बिल्कुल सजाना है, तैयार करना है। और वैसे भी जब विवाह होता है तो सुंदर तो लगना ही चाहिए ना। तो उनको भी बहुत सुंदर से सजाएंगे और अपने शालिग्राम भगवान को जनेऊ धारण कर देते हैं। और अब पूजन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपका विवाह कराने वाले हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। तो चलिए सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का तिलक करते हैं। और इसके बाद में शालिग्राम भगवान के तिलक लगाएंगे और तुलसा मैया के लगाएंगे। और इसके बाद में हल्दी की रस्म करेंगे। तो सबसे पहले शालिग्राम भगवान को 5 बार हल्दी लगाएंगे। और यही हल्दी 5 बार अपनी तुलसा मैया को लगाएंगे। तो देखिए हमारी तुलसा मैया की हल्दी हो रही है। और इसके बाद में मेहंदी की रस्म करेंगे। तो मेहंदी भी पहले शालिग्राम भगवान को 5 बार लगाएंगे। और यही मेहंदी फिर अपनी तुलसा मैया को लगाएंगे। और तुलसा मैया को रोली कुमकुम से भी सजाएंगे अच्छे से। और इसके बाद में फिर वरमाला की रस्म करेंगे। हमारी तुलसा मैया तो सच में दुल्हन की तरह सुंदर सी लग रही है। और अब हम फल वगैरह चढ़ा देंगे। और इसके बाद में आगे की रस्में चालू करेंगे। तो फल वगैरह भी मैंने चढ़ा दिए, आपके पास भी जैसे और जिस प्रकार के फल हो चढ़ा दीजिए। और गणेश भगवान को दूर्वा जरूर चढ़ाइए, क्योंकि गणेश भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय होती है। और इसके बाद में हम मिठाई का भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले अपने गणेश जी को भोग लगाते हैं, इसके बाद में शालिग्राम भगवान को और फिर तुलसा मैया को। और हाँ, शालिग्राम भगवान को तुलसी की पत्ती जरूर रखें, क्योंकि उन्हें वो तुलसी मैया की पत्ती बहुत प्रिय होती है भोग में। और ये सारा सुहाग का सामान है, ये भी अपनी तुलसी मैया को चढ़ाएंगे। इसके बाद में वरमाला की रस्म करेंगे, क्योंकि वो 16 श्रृंगार से उनको पहले सजाएंगे और इसके बाद में वरमाला की रस्म करेंगे। तो अपनी तुलसी मैया को सबसे पहले चूड़ियां पहना देते हैं और बिंदी लगा देते हैं, पायल बिछिया सब कुछ अच्छे से पहना देंगे उनको, क्योंकि दुल्हन को सबसे पहले 16 श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद में विवाह होता है। तो सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा देते हैं। और याद रखें कि आज के दिन गन्ना जरूर चढ़ाएं। और तुलसी विवाह कर रहे हैं तो गन्ने का मंडप बना लें, तो बहुत ही शुभ होता है। और इसके बाद में धूप दिखा देते हैं और इसके बाद में करेंगे वरमाला की रस्म। तो चलिए दोस्तों वरमाला की रस्म कर लेते हैं। और सबसे पहले गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे और फिर एक माला लेंगे, तुलसी मैया को स्पर्श कराकर शालिग्राम भगवान को पहनाएंगे। और इसी तरह दूसरी माला लेकर शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराकर अपनी तुलसी मैया को पहना देंगे। और इसके बाद में तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि क्या होता है। तो इसके बाद में करेंगे शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया का गठबंधन। तो चलिए तुलसी मैया का गठबंधन कर लेते हैं। तो हम गठबंधन के लिए एक पीला कपड़ा लेंगे और एक सुपारी लेंगे और एक सिक्का, हल्दी, ये सब लेकर इसी से गठबंधन करेंगे। तो अच्छे से गांठ लगा लेते हैं पहले। और ये कपड़ा हमें शालिग्राम भगवान के पास रख कर तुलसी मैया की चुन्नी से बांध देना है। फिर इसके बाद में पैरों की रस्म करानी है। चाहे तो आप नारियल से भी करा सकते हैं और हो सके तो आप
शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर उनसे 7 फेरे करा दीजिए तुलसी मैया से। आप जैसे भी फेरे कराते हो तो करा लीजिए, लेकिन फेरे जरूर कराइए। तो फेरों के बाद में करेंगे सिंदूर दान की रस्म, और वो भी बहुत जरूरी होती है। तो उसके बाद में विवाह संपन्न हो जाएगा। तो चलिए फिर होने के बाद में कराते हैं सिंदूर दान की रस्म। और इसमें याद रखिएगा चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, उसकी जगह फूल या तिल का ही प्रयोग करें। तो चलिए अब फेरे संपन्न हो गए हैं हमारी तुलसी मैया शालिग्राम जी के। तो इनको शालिग्राम भगवान को अपनी जगह पर स्थापित कर देते हैं और अब करते हैं सिंदूर दान की रस्म। तो एक सिक्का ले लेंगे और सिक्के से सिंदूर लेकर शालिग्राम भगवान से छुआ करके फिर तुलसी मैया की टहनी में लगाएंगे 5 या 7 बार। और तो देखिए सिंदूर दान की रस्म भी हो चुकी है, तो विवाह संपन्न हुआ। तो चलिए फूल समर्पित कर देते हैं। तो चलिए शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया का विवाह संपन्न हुआ अच्छे से। और इसके बाद में हम लोग आरती कर लेते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद में शालिग्राम भगवान की, उसके बाद में तुलसी मैया की। तो आरती कर लेते हैं। चलिए अब हमने सारे भगवानों की आरती वगैरह भी कर ली है, अब आरती का आचमन कर देते हैं। तो चलिए विवाह तो संपन्न हो गया और आरती भी हो गई है। तो अब मैं भी पूजा करने के बाद में सुहाग ले लेती हूँ। और जब आप सभी भी कभी भी पूजा करें तो उसके बाद में गौरी मैया से सुहाग जरूर लें और तभी पूजा से उठते हैं, ऐसे पूजा से नहीं उठा जाता है। तो चलिए सभी भगवानों से आशीर्वाद ले लेते हैं और एक बार फिर से कहते हैं भगवान मुझसे कोई भूल हो गई हो और विवाह कराने में या पूजा करने में तो मुझे माफ करना। तुलसी मैया की जय हो। और अगर गाइस आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।